नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में स्वागत है। आज जो है कि संधि का भाग 3 है और इसमें स्वर संधि का ये दूसरा भाग है। पहला हम लोग जो है कि दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है कि गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले स्वर के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो इसमें जो है कि इन स्वरों का मेल होगा। तो देखते हैं कि गुण स्वर संधि में किसका किसका मेल होता है। सबसे पहले गुण स्वर संधि के बारे में समझ लेते हैं कि गुण स्वर संधि यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। यानी कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा। फिर अ या आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। फिर अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। इस तरह से जो है कि गुण स्वर संधि में परिवर्तन होता है। तो स्वर ये गुण स्वर संधि होते आसान है थोड़ा सा। ये जैसे कि पांचों स्वर संधि जो हैं, पांचों स्वर संधि दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया, फिर आयादी हो गया, ये सीक्वेंस से बनाए गए हैं और सीक्वेंस से ही पढ़ा जाए। पहले दीर्घ पढ़ा जाए, फिर गुण पढ़ा जाए, फिर यण पढ़ा जाए, फिर वृद्धि पढ़ा जाए, फिर आयादी स्वर संधि पढ़ा जाए। तो इस तरह से आप स्वरों का मेल समझते जाएंगे और एक क्रम से समझने में आसानी होगी। तो इस हिसाब से हम लोग जो है कि गुण स्वर संधि पढ़ते हैं। दीर्घ में पहले अ आ स्वजाति स्वरों का मेल हो रहा था, ई उ, लेकिन अब जो है कि थोड़ा सा हट के गुण स्वर संधि में होगा। अब अ आ एक तरफ से एक साइड में स्थिर होगा और दूसरी तरफ ई उ और री आएंगे। यानी कि अ आ के बाद ई आएगा तो ए होगा। फिर अ आ के बाद उ आएंगे तो ओ होगा। फिर अ आ के बाद री आएगा तो अर होगा। इस तरह से कुछ उदाहरण इसको हम लोग देखते हैं। जैसे नर धन इंद्र, तो इसमें नर र में से अ निकल जाएगा और इसके बाद इंद्र में से री ई निकल जाएगी। अ निकल गया और फिर इंद्र में से भी ई निकल गया और ए अंग की मात्रा और द्रव बच गया। अब इसको हम लोग मिलाएंगे और ई मिलके ए हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। न और र में ए का मात्रा जुड़ जाएगा, नरेंद्र, अंग का मात्रा ए और ए नरेंद्र हो जाएगा। इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा नरेंद्र। यानी इसमें अ ह्रस्व अ और ह्रस्व ई मिलकर ये हो रहा है। फिर अगला है पुष्प धन इंद्र। तो इसको हम लोग बनाते हैं पुष्प में से अ निकल जाएगा तो प्लस अ और इंद्र में से ई निकल जाएगा। और अंग की मात्रा और द्रव बच जाएगा। अ और ई मिलके ए हो जाएंगे। अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब ये जो है कि जाके मिल जाएगा इसमें क में, तो पूरा हो जाएगा ये ह्रस्व हट जाएगा, हलन, और अंग की मात्रा यहाँ लगेगा और ये द्र आके इसमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा पुष्पेंद्र। फिर आगे नर धन ईश। अब देखिए ये किस तरह से बनता है। नर, र में से अ निकल गया, फिर ईश, तो ये यहां से अ आया है और ये दीर्घ ई
निकल गया और स बच गया है। अब अ और बड़ी ई मिलके ये हो जाएगा। अब ये बनेगा नरेश, यानी ये आके र में जुड़ जाएगा नरेश, और ये स आके जुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो गया नरेश। इसमें भी अ और ई का जो है कि मिलके ये बने हैं। इसमें भी अ और दीर्घ ई मिलके ये बनाए हैं। फिर आगे है कमल धनीश, इसको देखते हैं। कमल, ल में से अ निकल जाएगा और इसमें से ई निकल जाएगा और ये सब बच जाएगा। अ और ई मिलके ए हो जाएगा, ये हो जाएगा और ए आके इसमें जुड़ जाएगा। तो कमले, और ये स आके इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कमलेश। इस तरह से अ और बड़ी ई मिलके ये बना रहे हैं। पहले वाले में ह्रस्व अ और ह्रस्व ई मिलके ये बनाए हैं, दूसरे वाले में भी वही प्रक्रिया है, और तीसरे वाले में ह्रस्व अ और दीर्घ ई मिलके ये बनाए हैं, और चौथे वाले में भी ह्रस्व अ और दीर्घ ई मिलके ये बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रमाधन इंद्र, रमा, रमा में से आ निकल जाएगा, आधा हो जाएगा, और इंद्र, इंद्र में से भी ये ई निकल जाएगा, तो यहाँ से अ निकल गया और इंद्र में से ई निकल गया, और ये अंक की मात्रा और द्रव बच गया। अब इसको हम लोग बनाते हैं, अ और ई मिलके ये बनेंगे, तो ये हो जाएगा रमेंद्र। इसको ऊपर लिख देते हैं, रमेंद्र। फिर इसके बाद है राजा धन इंद्र, तो इसको बनाते हैं रा, और इसमें जो बना है आ धन ई बराबर ए। फिर दूसरा है राजा धन इंद्र, तो रा आजा में से आ निकल गया, इंद्र, इंद्र में से भी ई निकल जाएगा, और अंक की मात्रा और द्रव बच जाएगा। अब इसको बनाते हैं, आ और ई मिलके ये बनाएंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा रा, ज में आके ये जुड़ जाएगा राजेंद्र, अंक की मात्रा यहाँ जुड़ेगा, और ये द्रव राजेंद्र। तो इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, राजेंद्र, राजेंद्र, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। इसमें भी वही प्रक्रिया चला है, दीर्घ आ और ई मिलके ये हुआ है। फिर इसके बाद महाधनीश, महाधनीश में हा में से आ निकल जाएगा, आधा ह, म धन आ निकल गया। इसके बाद इस में से दीर्घ ई निकल जाएगी और ये सब बच जाएगा। अब इसको आ और ई मिलके भी ए होंगे, इसको बनाते हैं हम लोग, ये होगा म, हा में ये जुड़ेगा, हे स, महाधन इस बराबर महेश। अब इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग,
महेश, महाधन ईश बराबर महेश। इसमें जो है कि दीर्घ आ और दीर्घ ई दोनों के मिल से ये बना है। फिर आगे देखते हैं हम लोग रमाधन ईश। इस यहाँ जो है कि र माँ में से आ निकल जाएगा तो रमा हो जाएगा, रम आ निकल गया। फिर ईश, ईश में से ई निकल जाएगी, दीर्घ ई, आई प्लस सब बच जाएगा। आ और ई मिलके भी ये होगा। अब इसको यहाँ बनाते हैं, ये ह्रस्व हट जाएगा, ए आके इसमें र में और स जुड़ जाएगा, रमेश। रमा धनीश बराबर रमेश। इसमें जो है कि दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई बराबर ए हुआ है। फिर आगे है वीर धन उचित। यहाँ देखते हैं बी र में से अ निकल जाएगा, अ निकल गया, उचित में से उ निकल जाएगा, प्लस चित बच जाएगा, चित। अ और उ मिलके ओ हो जाएगा, ओ। इसको ओ आके इस र में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा बी रो और चित, विरोचित। यानी यहाँ जो है कि अ का और उ का मेल हो रहा है, यानी कि ह्रस्व अ और ह्रस्व उ बराबर ओ। आगे देखते हैं दोस्तों, पर धन उपकार बराबर पर में से अ निकल जाएगा, उपकार में से उ निकल जाएगा, प्लस कार बच जाएगा। अब जैसे अ और उ मिलके ओ हो जाएंगे। अब यहाँ लिखते हैं प र में वो जुड़ जाएगा तो परोपकार, और कार आगे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा परोपकार। पकार बचा है ना, ये परोपकार हो जाएगा, परोपकार। इसको बनाते हैं हम लोग, परोपकार, यानी पर धनुपकार बराबर परोपकार। इसमें हो रहा है अ और उ बराबर ओ। फिर इसके बाद नव धन उढ़ा बराबर नवोढ़ा, यानी कि नव वो में से अ निकल जाएगा, अ और उ मिलके ओ बना देंगे तो ये ओ में जुड़ जाएगा। नवो और ढा बचा है तो यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, नवोढ़ा। यानी इसमें अ और उ मिलके अ प्लस उ मिलके ओ बना रहे हैं, नवोढ़ा। देखते हैं जल प्लस उर्मी। इस ज ल में से अ निकल जाएगा, अ निकल गया, और उर्मी, उर्मी में से दीर्घ उ निकल जाएगा, प्लस रमी बच जाएगा। अ और उ मिलके ओ होगा, ओ। अब इसमें बनाइए ज
ल में वो जुड़ जाएगा, जलो। अब रमी बचा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए जलोर्मी। ऊपर लिखते हैं इसको जलोर्मी, जलोर्मी। यानी इसमें अ और प्लस उ, दीर्घ उ बराबर ओ हुआ है। आगे महा प्लस उदय, महा में से आ निकल जाएगा, म हो जाएगा, आ निकल गया। उदय, उदय में से उ प्लस उ निकल जाएगा, दय बच जाएगा। इसको हम लोग बनाएंगे, आ और उ मिलके ओ हो जाएगा। तो लिखेंगे महा, म में वो जुड़ जाएगा, महोदय, महोदय। ऊपर लिख लेते हैं इसको महोदय, महोदय। यानी इसमें आ प्लस दीर्घ उ और ह्रस्व ई बराबर ओ हुआ है। फिर इसके बाद देखते हैं गंगा प्लस उदक। गंगा, गा में से अ निकल जाएगा, आ निकल जाएगा, और उदक में से प्लस उ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा दक, ये हो गया। तो इसको बनाएंगे हम लोग, तो गंग, आ और उ मिलके ओ हो जाएगा। इसको लिखेंगे गंग, ग में वो जुड़ जाएगा, गोदक, गंगोदक। ऊपर लिख लेते हैं गंगोदक। यहाँ आ प्लस उ बराबर ओ हुआ है, गंगोदक। फिर इसके बाद दया प्लस उर्मी, दया धनुर्मी। दया में से, या में से आ निकल जाएगा, और उर्मी में से दीर्घ उ निकल जाएगा। दोनों मिलके ओ बनाएंगे, तो ये ओ इसमें जुड़ जाएगा, दयो, दयोर्मी। दया प्लस उर्मी बराबर दयोर्मी। इसमें दीर्घ आ प्लस दीर्घ उ बराबर ओ बनाए हैं। अगला है महा प्लस उष्मा। महा, हा में से म बच जाएगा, हा में से आ निकलेगा, और उष्मा में से प्लस उ निकलेगा, और समा बच जाएगा। आ और उ मिलके ओ बनेगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं, म, हा में ओ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा महोष्मा, महोष्मा। महाधन उष्मा बराबर महोष्मा। ऊपर लिख लेते हैं इसको महोष्मा। यहाँ जो है कि दीर्घ आ और दीर्घ उ बराबर ओ हुआ है, महोष्मा। अब दोस्तों गुण स्वर संधि में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, क्योंकि इसमें काफी बच्चे जो है कि
गलत करते हैं, कंफ्यूजन रहता है, वो सही नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। इसमें वो बार बार गलती करते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे देव देव देवधन ऋषि है, तो देव में से अ निकल जाएगा, देव में से अ निकल गया, और ये ऋषि, ऋषि को ऋषि में से री निकल जाएगा, और ये प्लस सी बच जाएगा। अ और री मिलके अर होता है, और अब ये र आधा है और ये अर है, तो अभी हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ जो है कि देव व में ये अ जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा। देव आधा र है तो सी यहाँ जुड़ेगा, और ये आधा र, जैसे कि आधा जब र होता है तो दूसरे अक्षर के ऊपर लग जाता है, तो यहाँ ये देवर्षि हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, देवर्षि। यहाँ हो गया अ प्लस री बराबर, और दूसरा है राज प्लस ऋषि। राज, राज में से अ निकल गया, और ऋषि में से री निकल गया, और सी बच गया। और ई मिलके जो है कि और हो जाएंगे, और इसको हम बनाएंगे। तो राज, ये अ आके इसमें जुड़ जाएगा तो जो पूरा हो जाएगा, और ये र ऊपर चला जाएगा और सी जुड़ जाएगा, राज ऋषि। इसको मिटा लेते हैं। राज सी, यानी अ प्लस री बराबर, और अगला है महाधन ऋषि। हा में से आ निकल जाएगा, प्लस आ प्लस ऋषि में से री निकलेगा, और सी बच जाएगा। आ और री मिलके और हो जाएगा। इसको हम लोग बनाते हैं, तो ये बनेगा म हा, और आके इसमें जुड़ जाएगा, और हुआ है ना, तो ह आके जुड़ जाएगा, तो म हर, और र ऊपर चला जाएगा, और सी जुड़ जाएगा, तो ये हुआ महर्षि। यानी कि इसमें भी ऊपर लिख देते हैं महर्षि, इसमें भी आ और री मिलके और बनाए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने गुण स्वर संधि को पढ़ा है। हम लोगों ने जाना है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसमें किस किस दो स्वर वर्णों का मेल हो रहा है, और इसके उदाहरण सभी टॉपिक से दो दो, यानी कि अ के साथ ई और ई को मिलाए हैं। देखिए यहाँ अ के साथ ई को मिलाए हैं, फिर अ के साथ दूसरे अ के साथ बड़ी ई को मिलाए हैं, फिर इधर जो है कि अ के साथ ऊ को मिलाया गया है, फिर आ के साथ ओ को मिलाया गया है। इस तरह से जो है कि री के साथ में जो है कि आ को भी मिलाया गया है, और री के साथ में अ को भी। देखिए री के साथ में अ के साथ में री, अ के साथ में री, आ के साथ में भी री, यानी अच्छे ढंग से सभी स्वरों के जो मेल हो रहा है इसमें सभी को लेकर और मिलाकर इसका उदाहरण अच्छे ढंग से बताए गए हैं। और आप लोग जो है कि इसको लिखिएगा, और लिख के एक दो बार प्रयास करिएगा,
अभ्यास करने से ही आएगा। और बाकी गुण स्वर संधि बहुत ही सिंपल है, एक दो बार समझने की जरूरत होती है। जैसे कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग जो है कि अगला स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।